दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की। तो मेरे भाई आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे थे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का हम क्वेश्चन आज देखते हैं दोस्तों 41 में दिया है क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये पर बेचा गया था। वस्तु की वास्तविक कीमत पूछा है। वास्तविक कीमत क्या थी ये पूछा है। ठीक है भाई, कितनी छूट है? तो एमपी हो गया और ये हो गया दोस्तों एसपी। कितनी छूट है? 12% की। तो एमपी अगर 100 यूनिट है तो छूट दे रहा है 12% की। कितने बेचेगा दोस्तों? 88 यूनिट में। फिर कह रहा है 5% की छूट। तो एमपी अगर 100 यूनिट है, अब 5% की छूट दे रहा है, अब कितने में बेचेगा दोस्तों? 95 यूनिट में। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 चौका 100 और इससे काटेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 और ये काटेंगे दोस्तों 50 दूना 100, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। ठीक है, 20 बार और 19 पना 95। तो ये हो गया दोस्तों 25 दूना 50, 500 अनुपात 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 3 41। ठीक है, 500 अनुपात 418। एमपी उसका 500 यूनिट है, एसपी कितना है? 418। लेकिन एसपी दे कितना रखा है? 209 रुपये। तो 418 किसके बराबर होगा? 209 रुपये के। तो एक यूनिट देखेंगे दोस्तों, एक यूनिट होगा 209 बटे 418। अब ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 बार जा रहा है। ठीक है, 1/2 आ गया एक यूनिट। हमसे पूछा है वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? एमपी पूछा हुआ है। ठीक है, वास्तविक कीमत पूछा है एमपी। तो 500 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 1/2, तो 500 यूनिट की क्या होगा? तो इसका आधा होगा 500 का, ये होगा दोस्तों 250 रुपये। ठीक है भाई, 250 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 42 में दिया 10% और 20% की दो क्रमांक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 रुपये है। ठीक है भाई, तो एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। एमपी मान लेते हैं अगर 100 यूनिट है तो छूट दे रहा है कितने की? 10% की। तो कितने में बेचेगा? 90 यूनिट में। फिर 20% की छूट दे रहा है, तो अगर एमपी 100 यूनिट है और 20% की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 80 में। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 4 दूना 8। तो ये हो गया दोस्तों 50 यूनिट, 9 चौक 36। ठीक है, और विक्रय मूल्य है कितना? 2268, मतलब 36 यूनिट किसके बराबर दिया है? 2268 रुपये के। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे दोस्तों 2268 और बटे आ जाएगा ये 36। तो 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 और इसे 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। ठीक है, 6 सत्तो 42। अब यहाँ से 6 अट्ठो 48। ठीक है, अब 6 से कट रहा है कि 6 छंग 36, 6 से कट रहा है, 6 छंग 36 और 6 तियाँ 18। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 63 रुपये। ठीक है, और फिर दिया है यदि वस्तु का वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है ना। बाजार मूल्य जो एमपी है इसका कितना है दोस्तों? 50%। क्या है? सीपी है। तो इसका आधा करेंगे, 50 का आधा क्या होगा? 25। तो 25 क्या है दोस्तों? सीपी है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य है। तो एक यूनिट की वैल्यू 63 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 63 से गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75। ठीक है, 25 छक्का 150, 150 और 7 1575 रुपये। ठीक है, 1575 इसका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43 में दिया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूट के बाद 1548 रुपये है, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना है ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों एमपी और ये हो गया एसपी। एमपी क्या है? 10% की छूट है पहले। तो एमपी अगर 100 यूनिट है तो 10% की छूट है तो ये कितना होगा दोस्तों? 90 यूनिट होगा।
और 20% की छूट है। अगली छूट कितनी है? 20%। तो MP अगर 100 यूनिट है तो 20% की छूट है तो कितना हो गया दोस्तों? 80 यूनिट हो गया। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसे काटेंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो ये हो गया दोस्तों 50:9 चौक 36। ठीक है। और क्रमांक छूट के बाद 1548 रुपये है ना, तो 1548 में वो क्या कर रहा है दोस्तों? बेच रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे अगर, तो ये 1548 और बटे आएगा दोस्तों 36। 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, और 6 से इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 32, 6 पंजे 30, 6 अट्ठो 48। ठीक है, और इसे 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 तियाँ 18। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 43 रुपये। और अंकित मूल्य का 50% है लागत मूल्य, है ना। इसका 50%, इसका 50% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 50 का आधा 25 आएगा। तो CP जो है वो 25 यूनिट दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 43। तो 25 यूनिट की वैल्यू 43 से गुणा कर देंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, तो आएगा 1075 रुपये। ठीक है, 1075 रुपये इसका आंसर होगा। तो ठीक है भाई, C वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 44। 44 में दिया है एक दोषपूर्ण वस्तु किसी जिसकी कीमत 1200 रुपये को 15% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में और 5% की कमी की जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना है कीमत? 1200 रुपये। ठीक है भाई, 1200 रुपये कीमत है, छूट 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जा रहा है? इसका दोस्तों 85%। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, यदि कीमत में और 5% की कमी की जाए, अब इसमें और कमी कर रहे हैं 5% की, तो कितने में बेचेंगे दोस्तों? 95% में। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा, देख लीजिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 5 से काटेंगे तो 19 पना 95, और ये 20 बार जा रहा है। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, और ये हो गया दोस्तों 10। ठीक है, और ये 3 दूना 6, 5 दूना 10, और 5 से इसे काटेंगे तो 17 पना 85, और ये होगा दोस्तों 17 तियाँ 51, 51 गुणा 19। ठीक है, तो 19 सेकंड 19, इसका 9, 19 पना 95 और 1 96। ठीक है, 969। 969 इसका B वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 45। 45 में दिया है एक वस्तु की कीमत 5000 रुपये से 2000 रुपये कम है। ठीक है, वस्तु की कीमत कितनी थी दोस्तों? 5000 रुपये थी, 2000 रुपये कम है। ठीक है, तो बची कितनी दोस्तों? यहाँ से 3000 रुपये। वस्तु की कीमत हो गई 3000 रुपये। ठीक है भाई, 3000 रुपये वस्तु की कीमत हो गई, और डीलर 10% की छूट देता। अब इस पे दोस्तों छूट मिल रही 10% की, तो बेचेगा कितने में? 90% में। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, और खुदरा विक्रेता, अब खुदरा विक्रेता के लिए क्या हो गया? CP हो गया। किसको बेच रहा है? खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान करता है। अब ग्राहक को 5% की छूट प्रदान करेगा तो 95% में बेचेगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इससे ये 2 जीरो कैंसिल, तो 9 तियाँ 27, 27 गुणा 95। ठीक है, अब यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो 7 पंजे 35, 5 बन रहा है यूनिट डिजिट इकाई का अंक। 5 किस में दिया है दोस्तों? C वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका C वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 46। 46 में दिया है एक दुकानदार एक वस्तु पर X रुपये मूल्य अंकित करता है। ठीक है, कितना करता है दोस्तों? X रुपये अंकित करता है। MP हो गया उसका X रुपये। उस पर 20% की छूट देता है। अब इस पे छूट 20% की दे रहा है, तो कितने में बेचेगा? 80% में। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। और उस पर और वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% का वैट लगाता है।
तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये होती 1/8। ठीक है, अगर उसका MP 8 है तो एक का वेट लगा रहा है तो कितने में बेच रहा है, 8 और 1 9, 9/8 में। ठीक है, और है कितना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया वेट लगाने के बाद 432 रुपये में बेचता है, तो ये 432 के बराबर होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से काटेंगे अगर तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 हो गया और 9 अट्ठे 72, तो x बराबर कितना आ गया, 480 रुपये। ठीक है भाई, x बराबर 480 रुपये आ गया, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47 में दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% 15% की 2 क्रमांक छूट देकर 571.20 रुपये में बेचता है। ठीक है भाई, 2 क्रमांक छूट देता है, किस पे देता है दोस्तों, अंकित मूल्य पे देता है। ठीक है, 2 क्रमांक छूट दे रहा है वो दोस्तों अंकित मूल्य पे, तो MP और ये हो गया SP। पहला कितना 20%, तो MP अगर 100 यूनिट है तो छूट दे रहा है 20% की, तो कितने बेचेगा, 80 यूनिट में। दूसरी है 15% की, तो MP अगर 100 यूनिट है तो 15% की छूट दे रहा है तो कितने बेचेगा दोस्तों, 85 में। तो यहाँ से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8। ठीक है, अब ये होगा दोस्तों, इसे काट सकते हैं इस तरह से, 2 दूना 4 और ये 50 दूना 100, 17 पना 85 और ये 5 10 हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 10 की गुणा 50, 5 की गुणा 10 से होगी 50 और 17 दूनी 34। ठीक है, कितने में बेच रहा है, 571.20 रुपये में बेचता है। 34 यूनिट किसके बराबर, यहाँ से और कट रहा है दोस्तों, ये होगा 25 और ये 17 दूनी 34, तो ये आ गया 25:17। ठीक है, 17 यूनिट किसके बराबर है, 571.20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 571.20 और बटे कितना आएगा, 17। 17 से काटेंगे अगर तो 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51, 6 हो गया, 17 दूनी 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51 और 17 छक्का 1 से 2 और ये 0, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट तो आएगा 33.60 रुपये, 33.60 रुपये। अब कह रहा है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, मतलब MP 25 यूनिट है ना, MP कितना है दोस्तों, 25 यूनिट है, तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कोई छूट नहीं दी होती, मतलब जो 25 यूनिट है वही क्या हो जाता है, SP हो जाता है। ठीक है, SP 25 यूनिट हो जाता है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 33.6। ठीक है, तो ये होगा 33.60, ये हो गया दोस्तों SP। ठीक है, कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो CP पे कितना हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, तो CP का 1 से 12 निकालेंगे, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100, ये क्या हो गया, SP हो गया। SP है कितना, 25 गुणा 33.60। ठीक है, ये है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा ये 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और अब इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 दूना 10, 6 दूनी 12। ठीक है, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, तो हो गया 1680। ठीक है, 1680 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, CP इंटू 56 बराबर 25 गुणा 1680, तो अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 7 56 और 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और ये 0, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 30 हो गया, तो 25 तिया 75, तो CP आ गया दोस्तों 750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये इसका CP आ गया, ये इसका आंसर होगा, C वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48 में दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की, ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी, ये पूछा है। ठीक है भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 1200 रुपये। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, MP
और एसपी, इसका देखें क्या रेशियो आ रहा है, 10% की छूट है। तो अगर एमपी 100 यूनिट है तो 10% की छूट है तो कितने में बेच रहा है दोस्तों, 90 यूनिट में। और फिर कितनी छूट है, 5% की। तो एमपी अगर 100 यूनिट है तो 5% की छूट है तो ये बेच रहा है दोस्तों 95 में। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल। अब इसे 5 से काटेंगे अगर तो 19 बना 95, और इसे काटेंगे 5 या 20 बार तो ये हो गया दोस्तों 200, और 19 नेमा 171। ठीक है, और कितने में, अंकित मूल्य 1200 रुपये है। 200 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 1200 के, 1200 रुपये के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 के। ठीक है, हमसे पूछ वस्तु, ग्राहक ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी, है ना। जो विक्रेता है उसके लिए एसपी ये होगा और ग्राहक के लिए क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 171 की यूनिट की वैल्यू 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 6 17 छक्का 102। ठीक है, 1026 रुपये, 1026 रुपये, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49 में दिया है एक कार का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 5 लाख रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य है 5 लाख रुपए। एक योजना के तहत उस पर 10% 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है। दी गई योजना के तहत कार बेचने में दी जाने वाली छूट पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए एमपी हो गया और ये एसपी। 10% की छूट है पहले, तो एमपी अगर 100 यूनिट है तो 10% की छूट है तो ये कितना हो गया दोस्तों, 90 यूनिट। और 8% की क्रमिक छूटें हैं, अगर एमपी 100 यूनिट है, अब फिर दूसरी कितनी छूट है, 8% की। तो अब कितने में बेचेगा दोस्तों, 92 में। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और इसे डिवाइड करेंगे हम 2 से काटेंगे अगर तो ये 50, और इसे 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 6 दूनी 12, और ये होगा दोस्तों 25, और ये होगा 23 दूना 46। तो ये 250 अनुपात 9 × 27। ठीक है, 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207। ठीक है, 207 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से छूट कितनी है, 250 रुपये का उसका एमपी है, और बेच कितने में रहा है, 207 में बेच रहा है। तो कितने की छूट है दोस्तों, तो छूट दे रहा है वो 43 यूनिट की, है ना। और अंकित मूल्य हमें दे रखा है तो 250 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, 5 लाख रुपए, 250 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बट्टे ये होगा 250। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूना 50। ठीक है, 1 2 3 0, 1 2 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 2000 रुपये। ठीक है, अब जो छूट है 43 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, देखिए 2000 से गुणा कर देंगे हम तो 1 2 3, और 3 दूना 6। ठीक है, और 4 दूना 8, 86,000 रुपये। ठीक है, 86,000 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50 में दिया एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य 13,200 रुपये है। इसे एक खुदरा विक्रेता 25%, 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। ठीक है, कितना है दोस्तों, 13,200। तो इसका एमपी हो गया, और छूट कितनी दे रहा है, एक तो है 25% की, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 75% का साइन हटेगा नीचे 100, 75% में। और दूसरी छूट कितनी है, दूसरी है 15% की, तो कितने में बेचेगा, 85%। परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों 33 तियाँ 99 गुणा 85। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, ये जो है सूची मूल्य इतने में बेचा जाता है खुदरा विक्रेता को। तो खुदरा विक्रेता के लिए क्या होगा, ये सीपी होगा दोस्तों, है ना। खुदरा विक्रेता के लिए ये सीपी होगा, इतने में वो खरीद के ला रहा है, और खुदरा विक्रेता को इतने में बेचा जा रहा है। ठीक है, खुदरा विक्रेता के लिए सीपी होगा। तो गुणा करेंगे 85
9 से करेंगे तो 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 अट्ठे 72 और ये 76, 5 6 7, तो ये 5 6 5 11, 7 6 13 और 1 14, 7 और 1 8, 84 15। ठीक है, तो CP आ गया दोस्तों 84 15, 84 15 उसका CP आ गया। ठीक है भाई, CP कितना आ गया 84 15। और फिर कह रहा है कि खुदरा विक्रेता ग्राहक को नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का, अब खुदरा विक्रेता क्या करता है, इसके क्रय मूल्य जो है इस पे कितना 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो इतना इस पे लाभ कमाता है 84 15, इस पे 20% का लाभ कमाएगा तो 120% में बेचेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, SP हो गया, किसके लिए, खुदरा विक्रेता के लिए। ठीक है, लेकिन छूट कितनी है, MP पे कह रहा है कि ग्राहक को जो है छूट भी देता है वो, तो MP पे छूट कितनी दे रहा है 25%, तो MP का 75% का साइन हटेगा नीचे 100, MP का 75%। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, ये SP है ये भी SP है, तो ये बराबर होगा 84 15 गुणा 120 बटे 100। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, और इसे काटेंगे 3 से काटेंगे अगर, तो 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 3 अट्ठे 24 और ये 3 15। ठीक है, 3 15 हो गया, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। अब MP बराबर 2805 और ये गुणा में पहुँचेगा 4 और इधर बचा है 6 और बटे कितना है 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25। ठीक है, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 एकन 5 और 6 चौक 24, तो MP बराबर हो गया 561 गुणा 6 चौक 24, 24 एकन 24, हासिल 2, 4 आ गया लास्ट में। ठीक है, और 24 छक्का 144, 144 और 2 46, हासिल 14, 24 पंजे 120, 120 और 14 कितना होगा दोस्तों, ये होगा 13,464, 13,464। इसका B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका B वाला सही होगा ऑप्शन। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 51 में दिया 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, ये पूछा है, कितना है दोस्तों, 1,000 रुपये का अंकित मूल्य वाली वस्तु है और इस पे छूट कितनी, 3 छूट दे रहा है। पहली है 20%, तो कितने में बेचेगा 80%। ठीक है, दूसरी कितनी है 30%। ठीक है, तो इसका फिर 30% छूट दे रहा है तो 70% निकालेंगे, और तीसरी है 10% की, तो इसका क्या निकालेंगे 90%। ठीक है भाई, तो 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 9 7 63, 63 गुणा 8, तो 8 3 24, 8 6 48 और 2 50, 504 रुपये। ठीक है, 504 रुपये इसका आंसर होगा, तो इसका D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 52 में दिया है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये 50% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, 800 रुपये क्या है दोस्तों, उसका अंकित मूल्य 800 रुपये 50% के लाभ पे बेची जाती है। जब दुकानदार द्वारा 20%, 10%, 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो इस पे छूट दे रहा है कितना, एक तो 20%, तो इसका 80% निकालेंगे, परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100। दूसरा क्या है 10% की छूट, तो इसका 90% निकालेंगे, और तीसरा दिया है 5% की छूट, तो इसका निकालेंगे दोस्तों 95%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से 19 पना 95 और ये 20 बार, अब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8,
और इसे 4 से काटेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये बन गया दोस्तों 8 दूनी 16 गुणा 19 रेमा 171 बटे 5। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों 16 एकन 16 के 6 हासिल 1 और 16 सत्ते 112 और 1 13 हासिल 11, 16 एकन 16। ठीक है, 16 और 11 कितना होगा 7 और ये 27, 36 बटे 5। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया एसपी, ये एसपी हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि 50% के लाभ पे बेची जाती है वस्तु, है ना। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से सीपी और एसपी की अगर बात करें तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर उसका सीपी 2 यूनिट है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है 3 यूनिट में। और 3 यूनिट जो एसपी है वो किसके बराबर होगा 2736 बटे 5, 2736 बटे 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 2736 बटे 5 और नीचे आएगा ये 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 तियाँ 27। ठीक है, 9 तियाँ 27, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ये आ गया दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू। और हमसे पूछा है कि उसी लागत मूल्य के 60% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय विक्रय मूल्य पूछा है। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो सीपी निकालेंगे पहले। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 912 बटे 5 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से 912 बटे 5 से गुणा करेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू गुणा करेंगे इसकी, तो 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 बटे 5। ठीक है, 18 24 बटे 5। अब इस पे क्या हो रहा है 60% के लाभ पे बेचा जा रहा है, इस पे लाभ हो रहा है 60%। ठीक है भाई, अब जो सीपी निकला है 18 24 बटे 5, इस पे लाभ हो रहा है 60% का, तो कितने में बेचेगा, इसका 160% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और ये 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 8 चौक 32। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये हासिल 1, 8 64 और 1 65 हासिल 6, 8 एकन 8 और 6 14 बटे 5 25। ठीक है, अब देखिए डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 25 चौका 100। ठीक है, 25 एकन 25, फिर 25 अट्ठे 200। ठीक है, 200 हो गया, अब 92 बचा। 25 पंजे 125, 5 बार जा रहा है सीधे, 25 25 छक्का 150 से ज़्यादा हो जाएगा, 25 पंजे 125। ठीक है, 125 हो गया, तो यहाँ से कितना बचा दोस्तों 125, फिर यहाँ से बचा 20। अभी हो गया दोस्तों 209, तो 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200, अब बचा 92, तो 25 तियाँ 75। ठीक है, 500 25 तियाँ 75, 75 हो गया, तो यहाँ से बचा दोस्तों 17, 25 छक्का 150, ये आएगा 583 लगभग। ठीक है, 583.6, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 53 में दिया है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है भाई, एमपी पे क्या कर रहा है, एक तो 25% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेचेगा 75% में, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, और दूसरी छूट है 10%, तो कितने में बेचेगा 90%, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है 25% का लाभ अर्जित करता है, तो ये सीपी और ये हो गया एसपी। तो सीपी अगर 100 यूनिट है तो लाभ कर रहा है 25%, तो 125 हो गया। और फिर कह रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, अब इसमें कितनी वृद्धि की जाती है दोस्तों 30% की। ठीक है, 30% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 130। और फिर कह रहा है कि तो उससे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए, अब लाभ पहले के समान हो रहा है ना, तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 130 का 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 125% में बेचेगा, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजे 65 के 5, 13 दूनी 26 और ये हो गए दोस्तों 1625 बटे 10। ये नया एसपी आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों, नया एसपी आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से
अब एमपी इतना तो एसपी हो गया, जबकि एसपी है कितना 125, तो ये बराबर होगा दोस्तों 125 के। तो 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, और ये 0 से 0 कैंसिल। अब 4 गुणा 10 40 हो रहा है, 40 की गुणा 125 से होगी, तो एमपी बराबर आएगा दोस्तों 5000। ठीक है 5000, और ये गुणा में है 9 3 27, तो ये आ गया बटे में, एमपी आ गया 5000 बटे 27। तो कह रहा है कि तो पहले के समान प्रतिशत लाभ पर, अब इतने पे बेच रहा है ना, पहले के समान, पहले भी 25% हो रहा था, अब भी 25% लाभ हो रहा है। कब? जब सीपी बढ़ भी रहा है 30%, तब भी उतना ही लाभ हो रहा है। ठीक है, पहले के समान लाभ पर। अब नया एसपी कितना आ गया 1625 बटे 10, समान लाभ पर और लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर, मतलब यही अंकित मूल्य जो पहले था, है ना, समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी चाहिए। अब एसपी ये हो गया, एमपी ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कितनी छूट देनी चाहिए, तो यहाँ से देख लेंगे दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो वो होता है एमपी, एमपी है दोस्तों 5000 बटे 27 माइनस 1625 बटे 10, और एमपी कितना है, एमपी है दोस्तों 5000 बटे 27, और 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे ही निकलता है, तो बटे एमपी रख दिया। ठीक है भाई, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी इधर हो जाएगी कैंची की, तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये बन जाएगा 50,000 माइनस 1625 की गुणा 27 करेंगे तो 7 पंजा 35 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1 16 सत्ते 112 और 1 13 5 दूना 10 2 दूना 4 और 1 5 16 दूनी 32। ठीक है 32। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये हो गया 75 5 3 8 2 और 1 3 3 और 1 4 43 875। तो ये हो गया दोस्तों 43 875 बटे 27 की गुणा 10 से होगी, नीचे आपस में गुणा हो जाएगी तो होगा 270, और इसके बटे कितना है, इसके बटे है दोस्तों 5000 और बटे 27। ठीक है, और ये पर 100 का गुणा करना, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब पास वाले की गुणा पास से होगी, दूर वाले की गुणा दूर से हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ऊपर अगर घटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा, एक तो आ रहा है 25, ठीक है, और 25 हो गया, 9 9 में से 8 गया 1, 9 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, 61 25, 61 25 बटे कितना आएगा 27, और ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा 27। ठीक है, और इसके बटे में आ गया नीचे 5000, और 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो गए दोस्तों। ठीक है, और ये जा रहा है 10 बार। ठीक है 27 से। अब 5 से अगर डिवाइड करें हम, 5 दशामन, और ये 5 एकन 5, 5 दूना 10। ठीक है, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 पचम 25, तो नीचे 100 बन रहा है, 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है भाई, तो 1225, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12.25 आंसर। ठीक है 12.25, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 54। 54 में दिया है एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर। ठीक है भाई, एमपी हो गया और ये हो गया दोस्तों एसपी। तो एमपी अगर 100 यूनिट है तो छूट दे रहा कितनी, 18% की, तो बेचेगा कितने में दोस्तों, 82, है ना, 82 यूनिट में बेचेगा। छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। ठीक है, कितने में बेच रहा है, 123 रुपये में। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 50 दूना 100, और ये 4 दूना 8 1। ठीक है, 41 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 123, तो 123 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3 रुपये होगी। और हमसे पूछा है कि यदि यदि वैसे अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य है कितना, 50 यूनिट की वैल्यू देखिए दोस्तों
1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 150 रुपये। 150 रुपये उसका हो गया अंकित मूल्य। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पूछा है ना। इतने पे ही बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, सीपी पे कितना लाभ हो रहा है, कह रहा है कि 25%, तो इसका 125/100, ठीक है। परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आएगा। इतने में बेच रहा है, जबकि बेच कितने में रहा है, अंकित मूल्य पे ही बेच रहा है, अंकित मूल्य 150 इसी पे बेच रहा है, तो ये हो गया 150 रुपये के बराबर। तो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 3 बार, तो ये चाहती है 12, तो सीपी आ गया दोस्तों 120 रुपये, ठीक है। सीपी आ गया 120 रुपये, सीपी 120 रुपये, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 55। इसमें दिया है एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, ठीक है भाई। 15 कलमों किस पे, एमपी पे कितने खरीदता है दोस्तों, 20 कलम खरीदता है ना। 20 कलम क्या करता है, खरीदता है, तो ये सीपी हो गया। भाई इन्हें 20 पेनों में 1% की छूट देकर बेचता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, ठीक है, और 5 चौक 20, तो एमपी बटे सीपी, इनका रेशियो की बात करें तो ये 4 और ये बटे में आ जाएगा 3। 2 जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं ताकि इनका परसेंट निकालने में आसानी रहे। तो एमपी अगर 400 यूनिट है तो सीपी कितना है, 300 यूनिट है, तो ये हो गया दोस्तों एमपी, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी, यहाँ पे लिख लिए सीपी, और ये हो गया एमपी, और ये हो गया एसपी। सीपी कितना है, 300 यूनिट है, और एमपी कितना है, 400 यूनिट है। और वो कह रहा है कि 1% की छूट देकर बेचता है ना। छूट एमपी पे दी जाती है, 1% की छूट, तो 1% कितना होगा, 1 होगा, है ना। 1% इसका 400 का 1% कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। 400 का अगर 1% निकालेंगे तो परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आ गया 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 4 हो गया। 4 कम करेंगे यहाँ से, है ना, तो 4 की छूट दे दी उसने, तो कितने में बेचेगा, 396 में। और हमसे पूछा है तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, सीपी 300 यूनिट है, एसपी कितना है, 396, कितने का लाभ हो रहा है, 96 का, कितने पे, 300 पे, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये होगा दोस्तों 3 3 9, 3 दूना 6, तो ये हो गया 32%, ठीक है। 32% इसका आंसर होगा। इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 56 में दिया है बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की लगातार छूट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को सर्वोत्तम कीमत देगा, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो पहला देखते हैं दोस्तों, पहला दिया है 25% और कितना है 15%, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे सक्सेसिव, 25 माइनस का 15 और ये प्लस माइनस का 25, क्योंकि छूट की बात कर रहा है तभी माइनस का लेंगे, गुणा माइनस का 15 और बटे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1 4, 40, और ये प्लस का होगा, ठीक है भाई। 25 पंजे 125, ठीक है, हासिल 12, 25 सेकंड, 25 और 12 ये होगा 37, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा, प्लस का 3.75, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों यहाँ से 259 और ये 6, 36.25, डिस्काउंट इतना होगा 36.25, ठीक है। पहले वाले का माइनस रहेगा क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है। और बी वाला देखते हैं, बी वाला ऑप्शन दिया है 30% और 10%, तो ये 30% और कितना है भाई, 10%, तो देखिए यहाँ से लगाएंगे 30 माइनस का 10 प्लस माइनस का 30 गुणा माइनस का 10 बटे 100,
ठीक है, और ये कितना है यहाँ पे परसेंट, तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और माइनस का ये 40, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 एकम 3, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा दोस्तों 37%, ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरे भाई 37%, ये बी वाला हो गया। अब सी वाला देखते हैं, सी वाले में कितनी छूट है, 35 है, और कितना है 35%, और ये है दोस्तों माइनस का 5%, ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगाएंगे 35 माइनस 5 प्लस माइनस का 35 गुणा माइनस का 5 बटे 100%, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 और प्लस 25, 5 3 15 और 2 17, 2 के बाद दशमलव आएगा, ठीक है, ये आ गया दोस्तों यहाँ से, तो ये होगा दोस्तों -25, ठीक है, यहाँ से 9 में से 1 गया 8, 38.25%, ये सी हो गया। अब डी वाला देखते हैं, डी में क्या दिया है 20%, ठीक है, और ये कितना है माइनस का ये 20%, तो इसका देखते हैं 20 माइनस का 20 प्लस ये होगा माइनस का 20 गुणा माइनस का 20 बटे 100, ठीक है, परसेंट, तो यहाँ से ये होगा दोस्तों माइनस का 40, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 और 2 4, ठीक है, तो यहाँ से अगर लेस करोगे मेरे भाई तो यहाँ से आएगा 36%, ठीक है, 36%, तो कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है, कस्टमर के लिए वही अच्छा होगा जिसमें कम से दुकानदार के लिए वही अच्छा होगा मेरे भाई जिसमें कम से कम छूट देनी पड़े, है ना, कम से कम किस में छूट देनी पड़ रही है, ये 36 है, ये 38 है, ये 36.25, ये 37 है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भाई ये चैप्टर समझ पाए होंगे, तो कमेंट में बताइए मेरे भाई ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।